जाती है जहां बचपन में डेविड फिश पकड़ता दिखाई देता है, जहां मेग नाम की एक लड़की भी आकर फिश पकड़ने लगती है। डेविड उसके हाथ पर एक निशान देखकर उससे पूछता है तो मेग बताती है कुछ टाइम पहले उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पेरेंट्स चल बसे। मुझे थोड़ी बहुत चोट आई लेकिन मेरी छोटी बहन को पोलियो हो गया। और इतना बोलकर तभी मेग जाने लगती है तो डेविड उससे पूछता है वो अब कहाँ रहती है। तो मेग बताती है वो रुथ आंट के घर रहती है क्योंकि उनके अलावा इस दुनिया में अब उनका कोई नहीं है। ये सुनकर डेविड बोलता है फिर तो हम दोनों पड़ोसी हुए, क्योंकि रुथ उनके पड़ोस में ही रहती थी जिनके बच्चों के साथ डेविड की अच्छी फ्रेंडशिप भी थी। डेविड का ज्यादातर टाइम उनके घर पर ही गुजरता था। और फिर अगले दिन डेविड रुथ के बेटे राल्फी से मेग के बारे में पूछता है तो राल्फी बताता है वो उसकी सिस्टर नहीं स्टेप सिस्टर है और स्टेप और रियल में काफी डिफरेंस होता है। इसके बाद जब डेविड रुथ के घर पर होता है तो रुथ सभी बच्चों को बताती है कि वो जब भी कार्निवाल में जाती थी तो वो अपनी स्कर्ट को ऊपर करके डांस करती थी। दरअसल यहाँ दिखाया जाता है कि रुथ ने अपने बच्चों को लगभग हर छूट दे रखी थी, गंदी बातें करने की, वाइन और सिगरेट पीने की और भी बहुत कुछ है। और फिर रात को सभी बच्चे चुपके से मेग को न्यूड देखने की सोचते हैं पर डेविड इसके खिलाफ होता है। वे लड़के मानते नहीं और एक पेड़ पर चढ़कर मेग को कपड़े बदलते देखने लगते हैं, लेकिन तभी मेग रूम की लाइट्स ऑफ कर देती है जिससे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद अगले दिन रुथ सभी बच्चों को पेड़ से सिल्क वॉर्म हटाना सिखाती है। वो उसमें आग लगाकर मेग को भी ऐसा करने के लिए बोलती है पर मेग के मना करने पर रुथ उसे अपनी बहन के साथ कपड़े धोने की सजा देती है। इसी बीच डेविड एक शॉप पर बर्गर खाने चला जाता है तो मेग भी उसके पीछे आकर उसे बोलती है कि एक बर्गर उसके लिए भी खरीद दे क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है। रुथ सोचती है वो मोटी होती जा रही है लेकिन ये सच नहीं था। रुथ मेग और उसकी बहन को परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती है। रुथ का लड़कियों के प्रति ऐसा बिहेवियर डेविड को अच्छा नहीं लगता और फिर मेग डेविड के घर आकर उसे अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग देती है जिसमें एक नदी और लड़का बनाया हुआ था। ये वही पेंटिंग थी जो मूवी के शुरुआत में दिखाई गई थी, लेकिन डेविड वो पेंटिंग रुथ के पास ले जाकर उसे बोलता है कि वो पेंटिंग मेग ने उसके लिए बनाई है। पर रुथ जब उस पेंटिंग को देखती है तो समझ जाती है वो मेग ने डेविड के लिए ही बनाई है और वो गुस्सा होकर मेग को गालियां देते हुए उसे वेश्या बोलती है। रात को भी डेविड अपने घर से रुथ को मेग और उसकी बहन पर गुस्सा होकर गालियां देते हुए सुनता है और जब अगली सुबह वो उनके घर जाता है तो देखता है रुथ के बच्चे मेग को गुदगुदी करते हुए छेड़ रहे थे। इसी बीच राल्फी मेग की ब्रेस्ट को छू लेता है तो मेग से ये सहन नहीं होता और वो उसे थप्पड़ मार देती है। लेकिन कुछ देर बाद ही रुथ को पता चलता है तो वो मेग की बहन सुजान से पूछती है। सुजान बताती है सच में ही राल्फी की ही गलती की वजह से उसे थप्पड़ पड़ा, लेकिन रुथ ये बात मानने को तैयार नहीं थी और वो सुजान को लेटा कर उसके पीछे मारकर सजा देती है। रुथ मैग को भी बोलती है अगर उसने अगली बार ऐसी गलती की तो उसकी बहन को ही सजा मिलेगी। पर अगले दिन डेविड और राल्फी देखते हैं कि मैग एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही है। ये बात राल्फी अपनी मोम को जाकर बताता है तो विली मैग को थप्पड़ मारकर उसे डराने की कोशिश करता है। रुथ भी बोलती है यहाँ उसकी मदद के लिए कोई आने वाला नहीं है और अब वो उसके साथ काफी बुरा करेंगे जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद रात को डेविड अपने पेरेंट्स से रुथ के घर जाकर सोने की परमिशन लेकर जाता है तो देखता है उन्होंने मैग को बेसमेंट में ले जाकर आंखों पर पट्टी बांधकर उसे न्यूड करके गेम खेल रहे थे। और तभी रुथ मैग से उसके फर्स्ट टाइम फिजिकल रिलेशन को कन्फेस करने को बोलती है, पर मैग उन्हें कुछ नहीं बताती क्योंकि उसने अब तक कुछ किया ही नहीं था। मैग के कुछ न बताने पर वो उसे टॉर्चर करने लगते हैं। इसी बीच डोनी मैग की बॉडी को छूने लगता है।